से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स, होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। बाल संरक्षण समिति और CWC के जांच रिपोर्ट के बाद बाल गृह को किया गया सील, लड़कियों को किया गया शिफ्ट। गाँव में सड़क दुर्घटना, ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, पिता पुत्री गंभीर रूप से हुए घायल। सेमेस्टर 4 परीक्षा में सहायक प्रोफेसर पूरन साव पर छात्रा के आरोप लगाए जाने के मामले में 2 गुटों में बटे छात्र छात्राएं। अभाविप ने प्राचार्य को आवेदन सौंप प्रोफेसर पर की कार्रवाई की मांग। वहीं कुछ छात्राओं ने नारेबाजी कर प्रोफेसर का किया समर्थन। और गिरिडीह नगर निगम सभागार में हुई बोर्ड की बैठक, पार्षदों ने अपने अपने इलाकों की रखी समस्याएं। विधायक व उप महापौर ने समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन। दीपावली महापर्व छठ की तैयारियों पर भी की गई विशेष चर्चा। देवरी थाना क्षेत्र स्थित चकाई जमुआ मुख्य मार्ग स्थित चतरो बैंक ऑफ इंडिया के पास सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे बोलेरो पिकअप वैन और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में 2 बाइक सवार घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी भेज दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु गिरिडीह भेज दिया गया। घायलों की पहचान देवरी प्रखंड अंतर्गत चाहल पंचायत के अमजो निवासी प्रकाश रजवार और ललित रजवार के रूप में की गई। इधर सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मौके पर पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और पिकअप वैन को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा गाड़ी गांवा प्रखंड स्थित पटना डोरंडा मुख्य पथ पर बेडरो गांव के समीप सोमवार को एक खाली ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से उसे चलत चिकित्सा वाहन के माध्यम से गांवा CHC लाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। बताया जाता है कि जमुआ निवासी 45 वर्षीय सुरेश रविदास व उनकी पुत्री प्रतिभा कुमारी दोनों राजधनवार से डॉक्टर से उपचार करवाकर गांवा आ रही थी। तभी गांवा की ओर से तेज रफ्तार में जा रही एक खाली ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि सुरेश रविदास विगत 5 वर्षों से गांवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता है। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रक का पीछा कर गुगरी कूड़ा के पास ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांवा थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है।
गिरिडीह महाविद्यालय की प्रोफेसर पूरन साव द्वारा एक छात्रा के साथ परीक्षा के दौरान छेड़खानी मामले को लेकर छात्र छात्राएं आपस में ही बंटते नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा सोमवार को एक ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य को सौंपा। ज्ञापन में घटना के बाद दोषी प्रोफेसर द्वारा प्रेस में बयान जारी कर तथा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर आपत्ति जताई गई और दोषी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी धमकी दी गई। इधर आर के महिला महाविद्यालय की कुछ छात्राएं प्रोफेसर पूरन साव के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आई। नारेबाजी कर रही छात्राएं प्रोफेसर पूरन साव को निर्दोष बता रही थी। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन महिला कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कोल इंडिया के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर ढोरी प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल गिरिडीह परियोजना पहुंचे और गिरिडीह के ओपन कास्ट माइंस और कबरीबाद माइंस का निरीक्षण किया। उसके बाद महाप्रबंधक सीसीएल के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोल इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर ढोरी व गिरिडीह से बेहतर कार्य कुशलता के लिए कुल 71 लोगों को प्रमोशन दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि गिरिडीह माइंस का सीटीओ 31 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा, जिसको लेकर चिंतन व मंथन किया। उन्होंने कहा कि गिरिडीह परियोजना के कबरीबाद को सीटीओ मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि कोयले का उत्पादन जारी रहे। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान छठ पूजा को लेकर आसपास के तालाबों के साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। आज हमारे कोल इंडिया के लिए और ख़ास करके सीसीएल ढोरी क्षेत्र के लिए बहुत ही विशेष दिन है कि पूरा कोल इंडिया अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने ढोरी क्षेत्र के एरिया हेडक्वार्टर में सवेरे सवेरे झंडा तोलन, कॉर्पोरेट सॉन्ग और 71 लोगों को हम लोगों ने प्रमोशन दिया, जिसमें गिरिडीह प्रोजेक्ट के भी सुपरवाइजर्स और कर्मचारीगण थे। तो एक बड़ा काम आज हम लोगों ने 71 लोगों को प्रमोशन दे करके कार्य के प्रति उनकी और उत्साह और उनकी क्षमता को आगे बढ़ाने का काम अपने कंपनी के सीएमडी माननीय पीएम प्रसाद साहब के नेतृत्व में किया। और इस विशेष दिवस पर उधर ढोरी क्षेत्र के माइंस का निरीक्षण वगैरह करने के पश्चात, झंडा तोलन करने के पश्चात यहाँ पर गिरिडीह तुरंत हम लोगों ने गिरिडीह आया मैं। और गिरिडीह में क्या था कि गिरिडीह का भी सीटीओ हमारा 31 दिसंबर तक ही है और कबरीबाद आप जानते हैं कि काफ़ी लगभग 2 वर्षों से बंद है। आगे इसकी क्या रूपरेखा होगी, कैसे ये परियोजना चलेगा, इस सारे और हमारे पास जो रिजर्व बचा हुआ है माइंस में जा कर के पीओ साहब के साथ और हमारे जितने और भी अधिकारीगण सर्वेयर वगैरह के साथ में हमने निरीक्षण किया और निरीक्षण कर के आगे हम क्या अपने एक्शन प्लान बनाएंगे। हम लोग तो चाहेंगे कि ये परियोजना चलता रहे, लेकिन अगर आपको सीटीओ नहीं मिलेगा तो 31 दिसंबर के बाद गिरिडीह भी नहीं चल पाएगा और कबरीबाद भी बंद है ही।
तो सारा हमारा सभी अधिकारियों से पीओ साहब को मैं बोला हूँ कि कल ही मुख्य रूप से ये सीटीओ लाने में कबरीबाद का सीटीओ, गिरिडीह का सीटीओ और आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसोर्सिंग मोड में कबरीबाद है, इस पर अधिक से अधिक मुख्यालय के साथ समय निकाल करके आगे बढ़ें, तभी गिरिडीह क्षेत्र का कल्याण हो पाएगा। गिरिडीह में बड़े होटलों के फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। शहर के बोड़ो स्थित शशांक बेड़ा लखारी में सोमवार को होटल द ब्रीज का विधिवत उद्घाटन किया गया। होटल का उद्घाटन विधि विधान से पूजा पाठ कर किया गया। इस शानदार होटल में आप शादी पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी, सेमिनार, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि का आयोजन कर सकते हैं। बताया गया कि होटल में लग्जरीज कमरे, शानदार 2 बैंक्वेट हॉल है। इसके साथ ही होटल में खूबसूरत लॉन, बिग पार्किंग स्पेस की भी सुविधा है। कुल मिलाकर कहे तो होटल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके जरिए आप अपने खूबसूरत लम्हों को यादगार बना सकते हैं। होटल द ब्रिज बहुत अच्छा होटल है। गिरिडीह का बहुत बड़ा स्पेस भी यहाँ बहुत अच्छा है। मैरिज हॉल, पार्टी वेयर डेकोरेशन बहुत सुपर है। ये होटल हमें बहुत अच्छा लगा। लग्जरी कमरे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है देखने में। और मैं इस होटल को देखने के लिए आया था, विजिट किया तो पहला बुकिंग में ही करवाया है होटल का। लखारी के अंतर्गत में ये शशांक बेड़ा का एक आज द होटल ब्रिज का शुभारंभ हो रहा है और ये खास करके गिरिडीह के लिए गौरव का विषय है। और इस शशांक बेड़ा में आपका एजुकेशन हब के साथ साथ आज ये होटल का सुख सुविधा, मेरे ख्याल से लगता है ये गिरिडीह का 1 नंबर होटल में सुख सुविधा के अनुसार ये समुचित व्यवस्था के साथ आज शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पे शादी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, किट्टी पार्टी के लिए और सारे सुख सुविधा और खुले वातावरण में इसका रूम का लोकेशन एक है जो आपको गिरिडीह में ही ऊटी का आनंद मिलेगा। इसका साइट सीन लोकेशन आपका जब देखेंगे रूम नंबर 202 से तो इतना सुंदर लगेगा कि आप ऊटी जाना भूल जाइएगा और कश्मीर जाना भूल जाइएगा। यहीं पे आके आनंद लेने का मज़ा मिलेगा आपको। द ब्रिज होटल की
आधिकारिक घोषणा हम लोग कर रहे हैं। आज 1 बजे आज दिनांक 1 नवंबर 2021 द ब्रिज होटल वीडियोवासियों के लिए खोला जा रहा है और इस होटल में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, सेमिनार, कॉर्पोरेट मीटिंग्स आदि की बेहतर सुविधा दी जा रही है। और वीडियोवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि इस होटल में एक बार विजिट करें और सेवा का मौका दें। इस होटल में 2 बैंक्वेट हॉल, पार्किंग स्पेस, लॉन ठीक है आदि की फैसिलिटीज उपलब्ध है। झारखंड भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा सोमवार को अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को लाइफ टाइम जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर गिरिडीह जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। इस बाबत भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को जाति आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से नौकरी और छात्र छात्राओं को मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार तत्काल अनुसूचित जाति के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को देखते हुए लाइफ टाइम जाति प्रमाण पत्र निर्गत करे। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रन बहादुर पासवान, प्रकाश दास, उमेश दास, रिंकू रजक, मनोहर हाजरा, लोकनाथ हाजरा, टिंकू रविदास आदि लोग मौजूद थे। है मुखिया है वहाँ के निवास करने वाले तो उनका तत्कालिक व्यवस्था सरकार करती थी, उसी के संबंध में डिमांड। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आज झारखंड के सभी जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपना था। इसी निमित्त आज अपने गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष रन बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय को जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो बनने में विलम्ब हो रहा है और कई अड़चने स्थानीय कर्मचारी, स्थानीय पंचायत सेवक जो द्वारा लगा करके उसको रोक के रखा गया है, चाहे वह पढ़ने वाले नौजवान लड़का हो, चाहे वह अभी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, इन लोगों को निर्वाचन में जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो आरक्षण हुआ उसमें पहले आदेश झारखंड से आता था और जाति प्रमाण पत्र बनता था। अभी तक कोई आदेश नहीं आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा है कि जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश आए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। गिरिडीह नगर निगम सभागार में सोमवार को महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर अतिथि गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू भी शरीक हुए। बैठक में गत बैठक की संपुष्टि की गई, साथ ही आने वाले दीपावली और महापर्व छठ को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया गया। बैठक में शहर की साफ सफाई के साथ साथ छठ घाटों की साफ सफाई पर विशेष रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान छठ घाटों में लाइटिंग की व्यवस्था, नगर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों ने भी अपने अपने इलाकों की समस्या रखी, जिस पर विधायक ने उन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। बैठक में शहर में खराब पड़े चापाकल, बिजली पोल पर लगे लाइट आदि कार्य को छठ से पहले मरम्मत करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, अर्बस प्लानर मंजूर आलम सहित सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। संभव करा रहे हैं और जो रिपेयर हो सकता है रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा बिल्कुल स्टॉक खत्म हो चुका है वही रिपेयर नहीं हो सकता, वही खराब होगा सर। वैसा करा दे रहा है और जो अगर रिपेयर कराई होगा तो रिपेयर करा के दे देंगे। हां करा दी सर, हम लोग जो चल रहा है वो भी आता है रिपेयर होता है, तो जो भी होगा करा देंगे। करके देख लिया जाए हम लोग को वार्ड में कि क्या स्थिति है माननीय विधायक जी। रात तक बात खरीदारी करवाने का प्लानिंग अशोक जी कल्याण केंद्र इस वार्ड में कितना काम हुआ अभी बोलना चाह रहे थे। हाँ भाई, तो जो कार्य पूर्ण हुआ है हम लोगों ने जो स्वीकृति दिलवाई आपको 15,000 लाइट का, उसमें ईएसएल के पदाधिकारियों से हमने बात की है। उनको एक तो नगर विकास से आदेश चाहिए कि निगम उनके साथ एग्रीमेंट कर ले, और एग्रीमेंट करने के बाद उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि 45 दिनों के अंदर में काम शुरू करेंगे। आपका क्या बोलते हैं दिनेश पूजा जवानी जमा खर्चे में अगला बैठक इसी महीने के लास्ट में बुलाइए, है ना, 20 और 30 के बीच में बैठक बुलाइए। और 3600 वार्ड में जो काम अभी तक किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ RCD से सर्वे कर रहे हैं। आप जो है मेन रोड देखिए, मस्जिद में नाली का पानी जाता है, लाइट है, अंडर रोड जो भी छोटा मोटा मामला जो देखने चलते वहाँ नाला बिछड़ गया है, वो राजा टेबल टेंडर के माध्यम से हो जाए। 60 पूजा तक कम से कम हम लोग 5 को लेबर हर वार्ड में दे दीजिए सर। हम लोग 5 को लेबर रहेगा तो हम लोग जितना एक ही बात को रिपीट करने से कुछ नहीं बनेगा। जब हम ये कह रहे हैं कि 20 से 30 के बीच में सुटेबल डेट में बोर्ड की फिर से बैठक निर्धारित कीजिए, और 3600 वार्ड में इन 3 जो समस्या हम लोग के पास है हमको उसका समाधान निकलवा दीजिए कि अभी तत्काल पूरा कर दो। हम लोग का अच्छा हो गया। दूसरा बात अनुमोदन के प्रत्याशा में हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पे दुनिया भर में डस्टबिन फेंका हुआ है सर। हम लोग कहते हैं कि 4-5 को डस्टबिन भी दे दीजिएगा, तो जो पूरा नाला जो डाल दे रहा है वो पूरा तो डस्टबिन में डाला जाएगा, उसको रिपेयरिंग करवा दीजिए। नहीं हम कहते हैं कि नया बन पाता है, वो हो जाएगा तो हमको दिला दे उसको। मुख्य रूप से 4 बिंदु पर चर्चा किया गया। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, जिसको लोग सर्वसम्मति से लोगों ने संतुष्ट किया। दूसरा, अभी दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए सभी वार्डों में और सभी घाटों में कैसे साफ सफाई हो, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, इस पर और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और चर्चा के बाद निर्देश दिया गया है कि सभी वार्डों में जहां भी गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो, उसको साफ करने का काम करें। सारे विषयों पर चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक रूप से बैठक में लोगों ने चर्चा में भाग लिया, और जो जो बातें निकल के आई उसको करने के लिए निर्देश दिया गया। निगम की बैठक में लगभग ये 2 घंटे बैठक चली, और तमाम जो वार्ड पार्षद उपस्थित थे उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। निगम प्रशासन के तरफ से और बाकी लोगों के तरफ से इसके सकारात्मक समाधान की दिशा की बात हुई है। और जो भी मुद्दे हैं जहां राज्य स्तर पर अब मदद की आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग मदद करेंगे। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सामने दिवाली और छठ में गिरिडीह की जनता को कठिनाई न हो, इसके संबंध में विचार विमर्श करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। गांवा सर्किट हाउस भवन में भाकपा माले प्रखंड कमेटी की बैठक सोमवार को प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत पार्टी को खड़ा करने वाले तमाम दिवंगत शहीद साथी एवं किसान आंदोलन में शहीद किसानों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन रखकर की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 6 नवंबर को किसान कन्वेंशन में प्रखंड से हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे।
वहीं 26 नवंबर तक अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा सदस्यता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर जिला कमेटी सदस्य बैजनाथ यादव, सकलदेव यादव, अशोक मिस्त्री, प्रखंड कमेटी सदस्य संजय दास, सरजू प्रसाद यादव, पवन चौधरी, अखिलेश यादव, अजीत चौधरी, अशोक यादव, मकसूद आलम, उपेंद्र यादव, मालती देवी, जाशो देवी एवं मुस्लिम अंसारी समेत कई उपस्थित थे। लड़ाई नहीं किसी मैंने तो हमको लग रहा था कि इनके कहने से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उनको कि जो महिला सीट हो गया कांग्रेस, अगर पहले भी एक बार हुआ था तो हमको बोला और हम लोग को दरकिनार किया गया पार्टी का, तो पार्टी में दरकिनार किया गया और कुछ और होगा। आज गांव प्रखंड कमेटी भाकपा माले का बैठक बुलाई गई है। बैठक में ऐसे मुख्यतः 4 एजेंडे हैं। पहला है कि अभी हम लोगों के जो जन संगठन है, किसान सभा, झारखंड मजदूर सभा, इनकलाबी नौजवान सभा और आयसा और अफुआ, तमाम जन संगठनों की सदस्यता भर्ती अभियान का एक तैयारी होगी। उस पर एक चर्चा किया जाएगा और मांग किया जाएगा कि छूटे हुए परिवारों का नाम जोड़ा जाए और दाखिल कार्य जो वगैरह सब कैंप लगा के किया जाए। राशन भी जो है, राशन कार्ड वगैरह सभी दो। धन्यवाद। देवरी प्रखंड के कोसो डोलगी में जंगलों की कटाई से जंगल खाली पड़ते जा रहे हैं। लगातार लोग लकड़ी के लिए पेड़ों को काट कर ले जा रहे हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। वहीं वन विभाग की नज़र अभी तक इस ओर नहीं गई। एक तरफ जहां ग्रीन इंडिया को लेकर पूरे देश भर में वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोसो डोलगी में लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है। अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले महज कुछ ही दिनों में यह जंगल सपाट मैदान में तब्दील हो जाएगा। महकमे को इस ओर ध्यान देने की दरकार है। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।